Hello everyone, I'm Janvi Sarunki and today we are going to talk about the topic that is energy. हम respiration chapter discuss कर रहे हैं of the life process. तो respiration के अंदर all respiration is related. अगर आपने देखा होगा last lectures मेरे right, तो आपको पता होगा जब हम respiration की बात करते हैं तो we are generally like mostly we are talking about energy. respiration क्यों हो रहा है? तो respiration हो रहा है हमारे पास because we want energy, है ना. जो हमारे पास food है ना, उस फूड से हमें क्या करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है. तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के कॉन्सेप्ट को ही हम क्या बोल रहे थे, रेस्पिरेशन. सो यहाँ पे उस रेस्पिरेशन में एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं एनर्जी, है ना. तो उस एनर्जी को आज हम डिस्कस करने वाले इन वेरी डिटेल, ताकि आपको जब बाद में कोई कॉन्सेप्ट आए तो आपको कोई डाउट ना रहे. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एनर्जी. अब एनर्जी क्या होता है, एज आई हैव रिटन दैट इज एनर्जी क्या होता है, एटीपी. व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. 3 फॉस्फेट की मॉलिक्यूल है जॉइनिंग विद एडेनोसाइन एंड हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलता है. सो एटीपी मतलब क्या है, इट इज एनर्जी करेंसी. व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एनर्जी करेंसी. एनर्जी करेंसी, जैसे कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, राइट. हमारे यहाँ पे रुपीज़ चलती है, कई डॉलर चलती है. सो हमारे पास क्या है, तो वी हैव इंडियन रुपीज़. तो अगर इंडिया में हमें पैसे यूज़ करने तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डॉलर वगैरह वगैरह जो भी पैसे होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, इंडियन रुपीज़ के अंदर. या फिर अगर हम कहीं और जाते हैं, ठीक है, सो वी नीड टू कन्वर्ट पर्टिकुलर रुपीज़ इनटू दैट कंट्री का करेंसी. मतलब क्या है, कंट्री की करेंसी मतलब किस पर्टिकुलर कंट्री में कौन से पैसे चलेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे पास डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री है. सिमिलर वे अगर हम बॉडी की बात करें, जब बॉडी की बात करें तो हमारे पास बॉडी है, सो बॉडी ऑल्सो हैव इट्स ओन करेंसी. ऐसे कुछ भी बॉडी यूज़ या फिर कुछ भी यूटिलाइज करके काम कर लेगी क्या? नो, बॉडी विल नॉट. कुछ भी काम मतलब कुछ भी यूज़ करके बॉडी काम नहीं करेगी, राइट. सो उसे पर्टिकुलरली काम कराने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ या फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हमें कंपाउंड देना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटीपी, राइट. सो एंटायर बॉडी इज वर्किंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं एटीपी, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. व्हाट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट? एनर्जी करेंसी. मतलब एनर्जी जिस फॉर्म में बॉडी यूटिलाइज करेगी, ओके बोलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं. बढ़िया. मूविंग फॉरवर्ड दैट इज, अब ये एनर्जी करेंसी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, राइट. हाउ एनर्जी करेंसी विल बी फॉर्म्ड इन बॉडी. सो एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम ओके, हमने मान लिया कि एटीपी हमारे पास है और एटीपी से क्या बन रहा है, एटीपी से हमारे पास बन रहा है एनर्जी. बढ़िया. बट हमारा सवाल ये है कि एटीपी बनाना है मुझे, बट बॉडी बनाएगी कैसे एटीपी. सो हाउ दिस एटीपी विल बी फॉर्म्ड, हाउ दिस एटीपी विल बी फॉर्म्ड. कैसे बनेगी ये एटीपी, कैसे बनेगी ये हमारी प्रिय एटीपी, कैसे बनेगी एटीपी? कुछ इस तरह से बनेगी, जो हम खाना खा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे पास फूड है, जो हमारे पास क्या है, बेसिकली जो हमारे पास फूड है, उस फूड को हम क्या करेंगे, उस फूड का होगा रेस्पिरेशन. क्या होगा हमारे पास, रेस्पिरेशन होगा. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता है हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड in presence of oxygen. ये बात किसके लिए चल रही है, फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है. किसकी बात चल रही है, ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात चल रही है. जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म. एंड ये जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके अंदर हो रहा है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर. बिकॉज वो एरोबिक है तो ऑक्सीजन यूज करेंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन. और एज अ प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा प्लस सम CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा. हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, हमारा मेन फोकस है एटीपी. ये क्या है हमारा फोकस. मतलब क्या, एटीपी बना कैसे, एटीपी बना बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ये सारी चीज़ें हमें क्या मिला, एटीपी बना. एंड बाद में ये जो CO2 है बाहर निकल जाएगा,
बढ़िया, वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं, हमारे पास पॉइंट आता है कि चलो हमने बना दिया, बट अब ये किस में बनाया हमने, ये हमने कॉन्सेप्ट लाया एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। किस में लाया? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बट सिमिलरली हमारे पास अगर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है तो हमारे पास दूसरे भी ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, है ना। हमने अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने एक्टिविटीज़ वगैरह पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, मैंने एक्सप्लेन किया फर्मेंटेशन में क्या होता है। हमने देखा फर्मेंटेशन किस में होता है, जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में फर्मेंटेशन होता है, उनमें भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो वैसे ही बहुत सारे टाइप ऑफ रेस्पिरेशंस है। रेस्पिरेशन, अगर आपको एक बेसिक व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन क्या है, अगर मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन दूँ तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इतना याद रखो, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी बनाना है, बेसिकली एटीपी बनाना है, हमें क्या करना है, एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना है। अब कुछ हमारे पास एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म, कुछ और बहुत सारे, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होती है, एंड उस पर्टिकुलर प्रोसेस से क्या होता है, एनर्जी बनती है, कुछ ज़्यादा बनती है, कुछ कम बनती है, अकॉर्डिंग टू देयर खुद का पोटेंशियल, ठीक है। सो इस एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सिंथेसाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम पर्टिकुलर फूड दे आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द बेसिक, जो हमारे पास गिवन है, एक रिएक्टेंट हमारे पास गिवन है, राइट, उससे हम जो भी प्रोडक्ट बनवाते हैं, एटीपी बनवाते हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं रेस्पिरेशन। सो दिस इज द बेसिक सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी बनाना, दैट्स इट, ठीक है। एनर्जी क्या है, सो हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में क्या देखा कि एटीपी क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी बनानी कैसे है, फूड को लेना है, रेस्पिरेशन करवाना है, एटीपी बन जाता है। अब ये जो रेस्पिरेशन हो सकता है एरोबिक हो, एनएरोबिक हो, बेसिक एंड बेसिकली अगर ओवरऑल डेफिनेशन देखी जाए रेस्पिरेशन की क्या है, तो रेस्पिरेशन मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेस्पिरेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखने हैं कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना के देती हूँ जो एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। सो बेसिकली हम उसको समझते हैं, फिर मैं बाकी चीज़ें आपको बताती हूँ। सो हमारे पास डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या हमारे पास क्या है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, क्या है, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये जो मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, मैं पहले ये लिखती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ पूरा, ठीक है। सो इसमें हमारे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिख दूंगी तो खत्म हो जाएगा, नो नॉट एट ऑल, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट, ओके। बस जस्ट गिव मी सम टाइम, गिव योरसेल्फ सम टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। your concepts will be crystal clear at the end of the lecture for sure. So हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हमने, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको मैंने एग्जांपल दिया था ईस्ट का, है ना। ईस्ट के अंदर क्या हो रहा था, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे, तो उसमें भी रेस्पिरेशन हो रहा था, बट दैट वाज इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो हमारे पास दो टाइप के ये होता है, दो टाइप के रेस्पिरेशंस होते हैं, फिर दो टाइप के ब्रेकडाउन्स होते हैं हमारे पास। एक होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन या फिर एक होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। क्या होता है, एक होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन, एक होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। अब देखो बेसिकली अगर हम बात करें, एक क्या होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है, और एक हमारे पास होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है। अब देखो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, सो मुझे लगता है मैंने पहले सबसे पहले ना आपको ये टर्म बाय टर्म एक्सप्लेन करना चाहिए, फिर मैंने आपको लेट मी थिंक, मुझे 2 मिनट दो, हाँ लग तो वही रहा है, फिर मैं फ्लो चार्ट बनाती हूँ, या फिर पहले फ्लो चार्ट बनाओ फिर एक्सप्लेन करो, वैसे तो मैं कर दोनों भी सकती हूँ। ओके, मैं पहले आपको टर्मिनोलॉजीज बता देती हूँ सारी, फिर हम आगे बढ़ते हैं,
ओके, बिकॉज मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड है नहीं, मैं जनरली क्लासेस में कैसे करती हूँ कि पूरा लिख देती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ इधर, तो बट यहाँ पे वो पॉसिबल है नहीं. सो ये समझने से पहले समझो बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन्स. टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन्स, टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन. देखो एक भी कॉन्सेप्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी है नहीं, ये वर्ड एनसीईआरटी में गिवन है, सो यू नीड टू नो व्हाट दैट पर्टिकुलर वर्ड मीन्स. ठीक है, सो डोंट थिंक कि आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ ये है. नो, एक भी वर्ड आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ ये नहीं है. तो यू जस्ट ट्रस्ट मी, ओके, आई जस्ट टीच यू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन. तो टाइप ऑफ ब्रेकडाउन में हमारे पास दो टाइप के ब्रेकडाउन आते हैं. फर्स्ट इज कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन. ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. बेसिकली ब्रेकडाउन करना किसका है, फूड का. किसका करना है, फूड का. सो in the reaction where food, या फिर इसी को हम क्या बोल रहे थे, ग्लूकोज is broken down किसमें, broken down into CO2 plus H2O completely. उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन. तो ये मेरे पास जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये कंप्लीटली टूट गया CO2 प्लस H2O के अंदर. बैलेंस आउट कर लेना. ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन. इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन बोलते हैं. बात करते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की. सो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन मीन्स व्हाट. अब ये कैसी है, एरोबिक ऑब्वियसली. सो इन द रिएक्शन where food या फिर ग्लूकोज इज, या फिर फूड do not break into CO2 and H2O. ये completely CO2 and H2O में breakdown इसका नहीं होता, but get converted into some byproducts. ठीक है, in some byproducts. अब यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे दो ही चीज़ें मिलेगी, CO2 and H2O. ठीक है, सो ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट ब्रेकडाउन, कि जितने कार्बन थे उतने ही हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, ये सारा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 के 6 कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये जो 6 कार्बन है ये सारे 6 के 6 कार्बन CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड ये सारा क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O के अंदर, मतलब CO2 एंड H2O के अंदर सारा जो हमारा मटेरियल है, ग्लूकोज है, फूड है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, जो कुछ भी है, इन विच एवर फॉर्म इट इज प्रेजेंट, मतलब जनरली ग्लूकोज ही होता है. तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द CO2 एंड H2O. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की, तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन में हो क्या रहा है बेसिकली, तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये कंप्लीटली CO2 एंड H2O में ब्रेकडाउन नहीं करती, ये CO2 एंड H2O में भी ब्रेकडाउन करती है, बट also get converted into some byproducts. किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो जाती है. अब क्या होता है बाय प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल अगर हम ले लें ईस्ट के अंदर, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, एग्जाम्पल इज ईस्ट. हमें फोकस करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो हमारे पास अगर ईस्ट है, ठीक है, अगर मैं ईस्ट को ले दूँ ग्लूकोज एंड मैं ईस्ट को बोलूँ चल भाई इसको तोड़, तो ईस्ट क्या बनाएगा, ईस्ट बनाएगा इथेनॉल प्लस ATP प्लस CO2. सही है, सो मेरे पास CO2 बना, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मेरे पास CO2 नहीं बना, CO2 बना. CO2 फॉर्मेशन इज अ मेन गोल, नॉट मेन गोल बट एज अ CO2 ब्रेक डाउन हो रहा है मतलब. ठीक है, इसके बाद बना ATP जो हमारा गोल था. ठीक है, ये क्या था हमारा गोल. अगर ATP बना है तो CO2 ऑब्वियस सी बात है बनेगा. इथेनॉल क्या है, ये इथेनॉल, ये क्या है मेरा बाय प्रोडक्ट. क्या हमें ये चाहिए था, नहीं चाहिए था, बट
ये जो प्रोसेस है ये कैसी है, ये है एनएरोबिक, एनएरोबिक। ये कैसी है, एनएरोबिक। ये कैसी है, एनएरोबिक। अब अगर इसमें देखा जाए, ठीक है, तो मेरे पास जो ग्लूकोज है ये कंप्लीटली, इट्स नॉट कंप्लीटली एनएरोबिक। इसमें से आधी जो प्रोसेस होती है, आधी प्रोसेस मेरे पास एरोबिक है, एरोबिक है, और आधी प्रोसेस मेरे पास एनएरोबिक है। तो हर बार ऐसे नहीं होता, कभी कभी कंप्लीटली भी एरोबिक हो सकती है, कभी कभी तो ये डिपेंड, ठीक है, आगे देखोगे आपको पता चलेगा, ठीक है। बट इसके केस में ये आधी प्रोसेस एरोबिक होती है और आधी प्रोसेस एनएरोबिक होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? सो मतलब व्हाट, जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की, तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो CO2, ये जो H2, मतलब ये जो ग्लूकोज है कन्वर्ट होगा CO2 H2O के अंदर तो हो ही रहा है, CO2 H2O ATP के अंदर तो हो ही रहा है, बट ऑल्सो विल गेट एन इथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इसे हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ पे ATP भी बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, फॉर श्योर, ठीक है। अब और एक टर्म हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। इसको मैं रफ करती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें किसकी, फाइन फाइन फाइन, ग्लाइकोलाइसिस। एक टर्म हमारे पास आता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है ये, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, बढ़िया। देखो, अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोलिसिस की, किसकी, ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी या फिर ATP and converting it into किसमें, into पायरूवेट। किसमें कन्वर्ट करना है इसे, पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट करना है। सो एक बेसिक थोड़ा सा स्टेप मैं आपको बताऊँ, ठीक है। देखो, मेरे पास ये ग्लूकोज है, ठीक है। इस ग्लूकोज को हमें क्या करना है, इस ग्लूकोज का क्या करना है, ब्रेक डाउन। तो हमने इसको तोड़ा, किसमें तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है किसका, ग्लूकोज का, किसके अंदर, पायरूवेट के अंदर। तो इसको हमने तोड़ा पायरूवेट में। किसमें तोड़ा ये, पायरूवेट। मैं बताऊंगी, जस्ट वेट, पेशेंस, ऐसे धड़ नहीं करायचं, पेशेंस, ठीक है। बेसिक, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला ATP, इससे हमें क्या मिला, ATP मिला, और हमें क्या मिला, CO2 मिला, और हमें क्या मिला, H2O मिला, ठीक है। ओके, इतना मिला। ये जो मेरे पास ग्लूकोज है ये कितने कार्बन का है, ग्लूकोज कितने कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है। पायरूवेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो अगर मेरे पास एक ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का है, एंड अगर एक पायरूवेट 3 कार्बन का है, तो मुझे बताओ एक ग्लूकोज कितने में टूटना चाहिए, 2 में, है ना, मीन्स 3 to the 6। तो ये पायरूवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बने, 2 मॉलिक्यूल्स, सही है। सो वी कैन से इनटू 2 पायरूवेट। कितने पायरूवेट मिलते हैं हमें, एक ग्लूकोज के टूटने के बाद 2 पायरूवेट्स मिलते हैं, ठीक है। बट एनर्जी बनानी है ग्लूकोज। अब यहाँ पे ये 6 कार्बन का था, ठीक है, ये 3 कार्बन का है, सही है। तो ये आगे जाके भी एनर्जी बनाएगा, ऐसे नहीं ना, बॉडी में कुछ इनकम्प्लीट होता है क्या, मतलब बॉडी में कुछ ऐसा है क्या कि थोड़ा सा यूज़ किया छोड़ दिया, नहीं। बॉडी क्या करती है, उसको जितना वो उससे एनर्जी, उससे जो भी चीज़ें निकलवानी है, ठीक है, बॉडी उसका पूरा ऐसे कचुम्बर बना देती है। भाई तू जब तक ऐसे मरेगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगी क्या तुझे, नहीं। तो सिमिलर वे में जो ग्लूकोज है हमारे पास, ठीक है, ये ग्लूकोज अगर एक बार बॉडी को दे दिया तो बॉडी बोलती है कि भाई इससे मुझे जितनी एनर्जी मैं बना सकता हूँ मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो बॉडी ने यहाँ से ATP बनाई, ठीक है, यहाँ पे पायरूवेट बना, 2 पायरूवेट बने, बट बॉडी 2 पायरूवेट बने, 3 कार्बन है अभी ये तो,
ठीक है। तो बॉडी छोड़ने वाली है क्या उसे? नहीं, बॉडी इसे आगे प्रोसेसिंग में भेजेगी। बॉडी इसे क्या करेगी? आगे प्रोसेसिंग में भेजेगी। इससे आगे भी जाके हम क्या बनाएंगे, या आगे भी प्रोसेसिंग में जाएगी, इससे एटीपी हम बनाएंगे। बढ़िया, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये जो मेरे पास प्रोसेस है, ग्लूकोज से मैंने बनाया पायरुवेट और वहाँ से मुझे कुछ ATP, CO2, H2O मॉलिक्यूल्स मिले। बाद में ये पायरुवेट आगे जाके भी एनर्जी बनाएगा डिफरेंट साइकिल्स में जाके। बट ये जो मेरा प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ये कितने स्टेप का प्रोसेस है? इट इज़ अ 10 स्टेप। ग्लाइकोलिसिस क्या है? 10 स्टेप, 10 एंजाइम रिएक्शन। ठीक है, या फिर रिएक्शन ना लिखो, प्रोसेस लिखो। ये क्या है? प्रोसेस। ये 10 स्टेप की प्रोसेस है। इसके हर एक स्टेप में हमें एक नया एंजाइम लगता है। ठीक है, तो ये 10 स्टेप का 10 एंजाइम प्रोसेस है। इसमें से हमें कुछ ATP, CO2 एंड H2O मिलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ओके, ये ग्लाइकोलिसिस था। कोई डाउट है इसमें? ग्लाइकोलिसिस क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करना है, किसमें? पायरुवेट के अंदर करना है। कुछ ATP, कुछ एनर्जी, CO2 कुछ ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का था, ये 3 कार्बन का है। तो ये एंड इस पर्टिकुलर 10 स्टेप 10 एंजाइम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। कोई डाउट? बढ़िया, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। और कोई टर्मिनोलॉजी है आपको? एरोबिक तो मैंने बता दिया है आप लोगों को। उसके बाद ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी मैं ऑन द स्पॉट कंटिन्यूस में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, ऐसे कुछ बड़ा तो है नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको गिवन। ठीक है, देखो एक फ्लो चार्ट गिवन है। मैं लेट मी ड्रॉ दैट फ्लो चार्ट बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ टिपिकल, मुझे ऐसा लगता है। डाइवर्स, जो मैं पहले ड्रॉ करने वाली थी, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ये जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है कुछ फॉलो करते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन, और वो बना देते हैं इसको CO2 प्लस H2O के अंदर। एंड कुछ मेरे जैसे येड़े लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लाइकोलिसिस के वे से। हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस लगता है, NCERT पे ग्लाइकोलिसिस लगता है, तो मैं नहीं चाहती अब कंफ्यूज हो जाओ। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब देखो ये कुछ ग्लाइकोलिसिस हम बनाते हैं। तो अगर मुझे एक बात बताओ, मेरे पास डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, और डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स के पास फूड है जिसे हम बोल रहे हैं ग्लूकोज, और मैं ये ग्लूकोज उनको दे दूँ। ठीक है, एंड आपको फोकस करना है ग्लाइकोलिसिस के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है? ग्लाइकोलिसिस। ऊपर वाला पार्ट छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, आपको फोकस करना है ग्लाइकोलिसिस के ऊपर। अगर मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। सो टेल मी, जैसे मैंने अभी बताया, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैम ऑब्वियसली आपने बताया वैसे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर 2 पायरुवेट्स के अंदर। पायरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस बोल रहे हैं। बढ़िया, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। सही है। यहाँ से हमें कुछ ये मिलेगा, यहाँ पे और क्या बनेगा? पायरुवेट, और आगे हमें कुछ मिलेगा, नहीं मैं रेड पेन से लिखती हूँ, यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा ATP। एंड ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही है किसके अंदर हो रही है? ये मेरे साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही है ये? इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। और कहाँ पे? इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, अब देखो इसमें पहली चीज ये जो मेरे पास ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई और मेरे पास ये सब बना, ये कहाँ पे बना? इन साइटोप्लाज्म। पायरुवेट कहाँ पे बना? इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो पायरुवेट है मेरे पास, ये जो मेरे पास पायरुवेट है, इसके मुझे 3 केसेस स्टडी करनी है। ये जो मेरे पास पायरुवेट है, ये जो 2 पायरुवेट मेरे पास बने हैं, ठीक है, ये जो मेरे पास 2 पायरुवेट बने, इसकी मुझे 3 केसेस स्टडी करनी है। ठीक है, पहला केस मुझे स्टडी करना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
ओके पहला केस हम स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ से शुरू करते हैं. ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया. अब देखो एग्जाम्पल ह्यूमंस, कहाँ क्या ले लो, एग्जाम्पल ह्यूमंस. जनरली आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, आपकी एनर्जी कहाँ पे बनती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक बताऊँ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसने 9B नहीं पढ़ा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज ऑर्गेनल. मैं ये रफ करने वाली हूँ थोड़ी देर बाद, बिकॉज मुझे यहाँ पे दूसरा डेटा लिखना है. ऑर्गेनल दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी, दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी. ठीक है, ATP, या फिर जिसे हम बोलते हैं एनर्जी फैक्ट्री, एनर्जी फैक्ट्री. फिर माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, करेंसी, एनर्जी करेंसी भी हम इसी को बोलते हैं, एनर्जी करेंसी. ठीक है, एनर्जी करेंसी हो गया, ऑर्गेनल दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी. ठीक है, बढ़िया. बट ये कैसा ऑर्गेनल है, इट इज एरोबिक ऑर्गेनिज्म, आई मीन ऑर्गेनल, एरोबिक ऑर्गेनल. ये एनर्जी बनाएगा, ये क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा. बट कैसा कंडीशन में एनर्जी बनाएगा, ये एरोबिक ऑर्गेनल या फिर एरोबिक कंडीशन में ये एनर्जी बनाएगा. कौन से कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में ये मेरे पास एनर्जी बनाएगा. ठीक है, तो इतना ये ज़रूरी था आपको जानना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है वगैरह वगैरह. अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, इसको रफ करते हैं हम लोग. अब ये हो गया. देखो ये जो मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज है, ये क्या है मेरे पास, ग्लूकोज. ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमें बनाना है एनर्जी. माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, एरोबिक. सो ये मेरे पास आया ऑक्सीजन और इसने तोड़ा ये CO2 प्लस H2O, CO2 H2O प्लस ATP. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये टूट गया, यहाँ पे मुझे ये क्या मिला, एनर्जी मिली. ये क्या मिली, एनर्जी. ये रिएक्शन प्रोसेस कैसी है, एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस. अब ये प्रोसेस कैसी है, एरोबिक. यहाँ पे मुझे क्या मिली, एनर्जी. यहाँ पे मुझे क्या मिला, एनर्जी मिली, ये मिली मुझे एनर्जी. बट ये कैसा प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस. ये भी फोकस करना है, कैसा प्रोसेस है ये, एरोबिक प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस. सेकंड बात करते हैं हम लोग इन ईस्ट. किस में बात करते हैं हम लोग, इन ईस्ट की बात करते हैं. देखो पहला माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, फिर पढ़ते हम लोग इन ईस्ट, इन ईस्ट. अगर आपने लास्ट बहुत सारे जो मेरे 2-3 लेक्चर्स मैंने पूरे फर्मेंटेशन में डाल दिए है, तो मुझे नहीं लगता कि फर्मेंटेशन में किसी को डाउट होना चाहिए. बट जस्ट आई एम टेलिंग अ ब्रीफ क्या होता है फर्मेंटेशन. सो ईस्ट के अंदर क्या होता है, ईस्ट के अंदर होता है मेरे पास, ईस्ट के अंदर क्या होता है, ये जो मेरे पास ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज. ये जो ग्लूकोज है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, in absence of oxygen, complete cut down of oxygen, no oxygen is present over there. तो यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है मेरे पास इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP प्लस H2O. एंड इस प्रोसेस को मैं बोलती हूँ, इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ, इसी प्रोसेस को मैं बोलती हूँ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन. इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड फॉर्मेशन होता है इथेनॉल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ATP का, वाटर का, एंड ये ओवरऑल प्रोसेस किस में होता है, ईस्ट में. एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. ठीक है, सो ये फर्मेंटेशन, इसमें भी देखो फर्मेंटेशन में भी क्या बन रहा है, ATP बन रहा है कि नहीं बन रहा है. बट ये प्रोसेस कैसा है, एनएरोबिक है. ये प्रोसेस कैसा है, बेसिकली अगर बात की जाए तो दिस इज एनएरोबिक, एनएरोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं हम लोग, थर्ड बात करते हैं यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन की. ठीक है, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इन मसल्स की, इन मसल्स, मसल्स. ठीक है, मसल्स के अंदर प्रोसेस क्या होती है, मसल्स के अंदर क्या होता है, ये मेरे पास ग्लूकोज है, ये मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है. ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड के अंदर.
लैक्टिक एसिड के अंदर प्लस H2O के अंदर प्लस ATP के अंदर प्लस CO2 के अंदर, ठीक है। अब ह्यूमन मसल्स, एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन मसल्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, मान लो अभी हमारा गया ना साल, राइट, नया नया साल, तो आपने 1 तारीख को सोचा होगा आज से मैं जिम जाऊंगा, या फिर इमेजिन आज से मैं रनिंग के लिए जाऊंगा, आज से मैं इतने किलोमीटर्स रन करूंगा, आज से मैं रोज योगा करूंगा, आजपासून मी एवढं सूर्य नमस्कार करणार, आजपासून मी ते करणार, हे करणार। हर किसी ने डिसाइड किया था, राइट। अगर नहीं किया तो अलग बात है, बट अगर डिसाइड किया था तो, राइट। तो जो भी अभी हमने पूरे 2-3 साल जब से जन्म लिया है, हमने कभी एक्सरसाइज का मुंह नहीं देखा, राइट। बट अगर हमें ऐसा इंस्टेंट मोटिवेशन आया, ठीक है, और फिर हमने ऐसा एक्सरसाइज कर लिया, पूरा 1-2 घंटे हमने एक्सरसाइज किया, रनिंग किया, योगा वगैरह वगैरह किया, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हमारे मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है एकदम से, है ना। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्यों हुआ, वाई, वो जो पेन हुआ हमें एकदम से, ठीक है, मतलब हमने कभी कुछ किया नहीं था आज तक ज़िंदगी में, एकदम से हमें मोटिवेशन मिला संदीप माहेश्वरी का, तो हमने स्टार्ट कर दिया मस्त योगा भी का करना, तो हमने लगातार 2 घंटे एक्सरसाइज किया, मस्त एकदम बढ़िया। हमें एक्सरसाइज के 5 मिनट बहुत बात तो बहुत अच्छा लगा, बट जब आधा दिन गुजर गया, 1-2 बज गया, खाना खा लिया हमने, उसके बाद हमें पेन स्टार्ट हुआ, है ना, हमारे मसल्स दुखने लग गए। वाई वो जो पेन हमें होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रैम्प्स, ठीक है, वो कॉज होते हैं ड्यू टू लैक्टिक एसिड। सो द क्रैम्प्स इन मसल्स, क्रैम्प्स इन मसल्स आफ्टर हाई फिजिकल वर्क, आफ्टर वॉट, हाई फिजिकल वर्क, वो किसके वजह से होता है, लैक्टिक एसिड के वजह से। एंड दिस, ये क्यों हुआ, ये हुआ हमें ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन था बट कम ऑक्सीजन था, आपके बॉडी को जितना ऑक्सीजन सप्लाई करने की आदत है, आपने उससे ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लिया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बॉडी में कम हो गया, आपके ब्रीदिंग रेट वगैरह वगैरह ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बट स्टिल आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी थी। इसीलिए क्या हुआ, ये ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो रहा था ATP के अंदर, ये ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, ATP के अंदर, जब ये कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ लैक्टिक एसिड का, एंड दिस लैक्टिक एसिड ने लीड किया क्या, क्रैम्प्स को लीड किया। किसे लीड किया, क्रैम्प्स को लीड किया। ये क्यों हुआ, ड्यू टू हाई फिजिकल वर्क या फिर एक्सरसाइज। अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पे और एक चीज़ बताऊँ तो ATP फॉर्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे उससे कम, मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है, देन ईस्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है, फिर उसके बाद बनती है हमारे मसल सेल में, ठीक है। मतलब अगर ATP फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी फॉर्म होगी, देन ईस्ट के अंदर एनर्जी फॉर्म होगी, एंड देन उसके बाद नंबर किसका आता है, मसल सेल का, जो हमारे पास एनारोबिक, या फिर एनारोबिक नहीं बोल सकते आप, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन है बट कम है, लैक मीन्स व्हाट, लेस। सो दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट हमारे पास इसका एनर्जी का। इसका और एक लेक्चर होगा एनर्जी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यून्ड अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।